हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, अपने आप को बेटर बना रहे होंगे। दोस्तों आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे इनके ऊपर कि आप ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जिनको कि बिल्कुल भी पावर नहीं है, मतलब बैठने की भी नहीं, तो पैरों में नहीं, कमर में कुछ भी पावर ना हो, उनके लिए आप एक्सरसाइज को करें। तो दोस्तों जो मैं शुरू में एक्सरसाइज ज़्यादातर करते थे वही एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये आप नहीं करेंगे तो दूसरा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यही एक्सरसाइज करना ही होगा, है ना दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखिए ऑपरेशन जहां से होता है ना, हमारे जिस लेवल से ऑपरेशन हो जाता है उस लेवल से नीचे का मांसपेशियां कमजोर हो जाता है ना। तो पहले हम इन जगहों का एक्सरसाइज करेंगे तभी तो हमारा ये मजबूत होगा, तभी तो नीचे मजबूत होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट नीचे ही आ जाते हैं ना। तो ये नहीं करना है आपको। पहले नीचे ही आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे कमजोरी रहेगा ना, तो आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होते हैं, आप बैठ भी नहीं पाते हैं। बैठते हैं तो सर आगे की तरफ, पीठ पीछे निकल जाता है, तो ये दिक्कत होता है क्योंकि यही आपका मजबूत नहीं है। तो जो भी मैं एक्सरसाइज करता था पहले शुरू में, और वो सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर था, है ना। जैसे कि पहले बिल्कुल भी पुशअप वगैरह नहीं मार पाना, तो पहले स्पाइनल में ताकत नहीं था। जैसे कि स्पाइनल है ना, स्पाइनल में ताकत नहीं था, इस वजह से पुशअप भी आप नहीं मार पाएंगे। पुशअप भी मारने के लिए हमें स्पाइनल में ताकत होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये जो स्पाइनल है, रीढ़ की हड्डी नीचे तक, उनमें पावर रहेगा तभी तो आप पुशअप भी मार सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मैं जैसे इस तरह से बैठा हूं तो मैं मतलब 15-20 किलो भी उठा सकता हूं, वेट को उठा सकता हूं। मेरा स्पाइनल बहुत अच्छा मजबूत है, पेट बहुत ही कम है, पेट बिल्कुल भी नहीं है बाहर की तरह, बिल्कुल अंदर है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो इसके ही वजह से हम वेट को भी उठा सकते हैं और अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। और जब हम खड़े होते हैं ना, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है ना, पूरा बॉडी को स्टिक रखने में, बिल्कुल सीधा रखने में वो ज़्यादा मदद करता है। तो यही एक्सरसाइज आपको करनी है सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होगा, तो आप ध्यान से देखना और ध्यान से करने का ट्राई जरूर से करना। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों हम इन मसल्स के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ये साइड का मसल्स और पेट के मसल्स है ना, इन्हें कोर मसल्स बोलते हैं। इनको मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये मजबूत नहीं होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा बैठने में या खड़े होने में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन मसल्स के ऊपर हम पूरा टारगेट करेंगे। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से होल्ड करके रखना है अपने आप को, ऐसे ही रखना है और पेट को थोड़ा टाइट रखना है। देखिए इन मसल्स को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, माइंड से सोचना ये बहुत ज़्यादा टाइट है और ये काम कर रहा है, ऐसा करके सोचना है। बहुत सारे भाई का ये सुन होता है ना, इस वजह से। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का पैर तो मेरा नहीं रहता, बार बार गिर जाता है, तो मैं इस तरह से कैसे रखूं। दोस्तों आपको पैर को बांध के रखना है, ठीक है। कोई भी पट्टे वगैरह लेना है, पैर को बांध देना है ताकि पैर आपका इस तरह से सीधा रहे। दोनों पंजों को आपस में सटा के रखना है ना, और बांध देना है। यदि आप इस तरह से पकड़ के रखते हैं हाथों से, ऐसे रहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। जैसे भी हो, किसी भी व्यक्ति का थोड़ा सपोर्ट लेकर के करें, पर आपको इस तरह से करना है। ऐसे ही आपको होल्ड करके रहना है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, इस तरह से ट्राई करना है होल्ड करके रखने का। यदि आप इस तरह से करते हैं, आपके ये पेट के जो मसल्स हैं वो बहुत जल्दी से स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। और आपके जो फैट वगैरह होंगे ना, जैसे कि किसी किसी के मोटापा बढ़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो भाई मतलब एक्सरसाइज कम करते हैं, उनके मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके बहुत अच्छी तरह से कम होगा। फिर देखिए आपको इस तरह से करना है, पैर आपस में जुड़े सटे हुए हो और बांधे हुए हो, है ना। आपके पैर आपको बांधना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना, सर को और जितना आगे की तरफ ले जा सकते हैं आप, जितने आगे की तरफ ले जा सकते हैं उतना बढ़िया होगा आपके लिए। तो ऐसे ही आपको करना है, गिनती के साथ करना है। 30-30 का करें या 20 का करिए, तो 10 का भी होता है, तो आपको करना ही करना है। 10-10 का 3 सेट करना है ना। हर एक्सरसाइज को आपको 3 सेट करना है ना। एक एक मत कीजिए, 3-3 सेट कीजिए गिनती के साथ, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट बना करके कीजिए। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उतने ज़्यादा मसल्स एक्टिव होंगे। ऐसा नहीं कि फोकस नहीं है और नॉर्मली कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना है आपको।
दोस्तों अब की बार भी सेम इस तरह से ही कर रहे हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा गैप है ना, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप है। और जैसे कि जिन भाई का थोड़ा पैर में पावर है इस तरह से रहने का, उनके लिए जैसे थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप रखे है ना, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा गैप रहे। उसके बाद फिर से वही पोस्चर में उस तरह से ही करेंगे, अपना पेट को कम करने के लिए, मजबूत करने के लिए। इस तरह से ऊपर की तरफ ज़्यादातर जाएँ, पैरों को घुटने के ऊपर चढ़ाएं, हाथों को है ना, अपने हाथों को घुटने के ऊपर ले जाएं, फिर आराम से नीचे आएँ और थोड़ा सा कॉन्टैक्ट बना करके करें, है ना, इस तरह से जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से करना है। यदि आप 50-50 का करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होगा। 50 का करेंगे तो पूरा मसल्स एक साथ मतलब एक्टिव हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, है ना। 50-50 का 2 सेट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। यदि आप 50 का नहीं भी करते हैं 30 का जरूर से ट्राई करना है आपको करने का, है ना। जिन भाई का नहीं पैर इस तरह से रहता है वो बांध के करें, लेकिन करना जरूर से। पूरा इन मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मसल जब तक मजबूत नहीं होंगे आपको तो बैठने में बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा कम होगा। अब देखिए क्रंचेस कर रहे हैं, इस तरह से क्रंचेस दोनों पैरों को आपस में सटा के रखना है, इस तरह से क्रंचेस करना है ना। इनसे आपके साइड वाला मसल्स मजबूत होंगे, है ना। साइड वाला मसल्स मजबूत होंगे तो आपको और भी अच्छा मतलब बैठने में बैलेंस बनेगा, आपका सही पोस्चर में बैठ पाएंगे आप। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको इस तरह से करना है। इससे ज़्यादा फायदा होता है फेट कम होना, है ना, आपका मोटापा कम होना। दोस्तों ये एक्सरसाइज करने से हमारा ये मसल्स एक्टिव हो रहा है। जैसे देखिए अब ये साइड का मसल्स और इधर का, है ना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मसल्स एक्टिव होना, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब दोस्तों देखिए हमें इनके लिए अब क्या करना है, थोड़ा सा जैसे कि ग्लूट्स का ताकत यूज़ करेंगे, अपने पीठ को मतलब अपने बैक को दबा के रखेंगे, पैर दोनों देखिए एक साथ सटा के रखेंगे और हल्के मतलब पेट को दबाना है और हल्के से आधा इंच तक अपने कमर को उठाना है अंदर से, ठीक है। एकदम हल्का ग्लूट्स का ताकत यूज़ करना है, हल्का उठाएंगे, बहुत कम। तो देखिए कैसे उठाते हैं, मतलब पेट को अंदर की तरफ दबा के रखेंगे बेड में, है ना। अब उठाते हैं बहुत कम, आधा इंच, है ना, आधा इंच उठा के होल्ड करके रखेंगे। फिर हम अभी आगे भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा उठाएंगे 1 इंच, उसके बाद 1 इंच उठा के होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा 2 इंच उठा करके होल्ड करके रखेंगे ना, पहले धीरे धीरे। और यदि आपका ऐसा नहीं होगा, पैर को बांध के करना है आपको, मैं बताया पहले पैर को बांधना है ना। या तो किसी से पकड़वा सकते हैं आप अपने पैरों को। तो चलिए दोस्तों अब हम उठाते हैं 1 इंच, है ना, पहले उठाया थोड़ा थोड़ा उठाया, अब उठाते हैं 1 इंच तक। देखिए कैसे उठाते हैं, बहुत आराम से उठाना है। देखिए 1 इंच, हाँ, इस तरह से 1 इंच उठा के होल्ड करके रहना, 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितना देर रह सके, 5 सेकेंड भी चलेगा, लेकिन आपको इस तरह से होल्ड करके रहना है ना। तो चलिए ये भी हो गया। अब आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और भी ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा, है ना। अब की बार 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और उसके बाद अभी हम 3 इंच भी उठा के दिखाते हैं आपको। बहुत धीरे धीरे उठाना है आपको, और जब तक आपके कोई पैर नहीं पकड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, है ना। तो इस तरह से आपको ऐसा नहीं कि 2-2 बार करना है, आपको 4-5 बार करना है ना, 5-5 बार करना है या 6-6 बार करना है, पूरे दिन में 3 बार करना है, सुबह शाम। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। जब तक आपके कमर इस तरह से नहीं उठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा कैसे मिलेगा, इस तरह से उठाना मतलब ग्लूट्स में ताकत आना। तो इस तरह से आपको उठाना है, इनसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आपको ऐसे ही ट्राई करना है आराम आराम से। अब हम दिखाते हैं आपको ज़्यादातर करके। देखिए आपकी बार में थोड़ा ज़्यादा है ना, कम से कम 3-4 इंच है, तो इस तरह से अभी है, और इससे ज़्यादा और भी आपको उठा के दिखाते हैं आराम से। ये दोस्तों धीरे धीरे आप एक एक स्टेप को आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, है ना। तो नॉर्मल आराम से कर पाएंगे आप। देखिए आपकी बार थोड़ा सा और ज़्यादा उठाता हूँ, इस तरह से होल्ड करके रखना है ना। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप को पार करना है, फिर आपके अंदर ताकत आएगा, ठीक है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके स्पाइनल में जब तक ताकत भी बढ़ जाएंगे, कमर बैलेंसिंग हो जाएंगे, ग्लूट्स में ताकत आ जाएंगे, लेग ज्वाइनिंग में भी ताकत बढ़ जाएंगे, तभी आप इस तरह से कमर को उठा सकते हैं, इस तरह से होल्ड करके रख सकते हैं ना। तो आपको धीरे धीरे करना है। एक बार और दिखाता हूँ थोड़ा और ज़्यादा करके, है ना। देखिए इस तरह से दोस्तों मेरे पैरों के बीच में थोड़ा गैप है ना, लेकिन आपको पहले गैप नहीं रखना है, गैप का बैलेंस नहीं बना पाएंगे आप। दोनों पैरों को सटा के रखना है, और किसी से पकड़वा के रखिए या अपने पैरों को बांध के रखिए। आपको इस तरह से पहले करना है, फिर आप नॉर्मल इस तरह से पैरों के बीच में गैप रख के कर पाएंगे, क्योंकि आपके पैरों में अभी लेग में पावर नहीं होगा, आपके गिर जाएंगे इधर इधर। तो आपको थोड़ा सपोर्ट ले करके ही इस तरह से करना है। देखिए दोस्तों अब की बार में इस तरह से इस पोस्चर में आना है, अपने थाई के ऊपर दोनों हाथ को रखना है और हल्के हल्के दबाना है, होल्ड करके रखना है। जैसे आप मुझे देखेंगे, अपने स्पाइनल को पूरी तरह बेड में दबा के रखेंगे, है ना। तो और महसूस करना है, फील करना है क्या महसूस हो रहा है, क्या कौन सा मसल्स एक्टिव हो रहा है, ऐसा महसूस करना है। दबाना है थाई को, होल्ड करना है 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी करते हैं, होल्ड करना है, फिर महसूस करना है, इस तरह से करना है, छोड़ना है, फिर से करना है।
आप गिनती के साथ यदि 50 का कर पा रहे हैं 50 का करना, ये तो आप इजीली कर ही पाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। आपके पैरों में ताकत कम भी है फिर भी आप कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल कमर में भी ताकत कम है फिर भी कर पाएंगे। देखिए फिर इस तरह से थोड़ा सा स्पीड से भी करना। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे आपके लिए। जिनके जीरो मूवमेंट जीरो सेंस है उनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उनको ये सब करना ही चाहिए। जब तक आप ये सब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आगे ताकत कैसे बढ़ेगा, आगे दूसरा कैसे कर पाएंगे। ये बेसिक है, यही ज़रूरी है आपके लिए, तो आप ज़रूर से कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस तरह से जरूर से करेंगे। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जब तक आप इस तरह से एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, जो आपके बैलेंस नहीं है कमर को उठाने का या अपने बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने का। बहुत सारे भाई का पेट भी सुनना होता है ना दोस्तों, जैसे कि बहुत सारा भाई का क्या होता है, जहाँ से इंजरी होता है वहाँ से बिल्कुल भी सुनना होता है ना। जैसे कि हमारा भी इस लेवल से, मतलब ये जो नाभि है ना, यहाँ से बिल्कुल नीचे नीचे बिल्कुल भी सुनना था, इस तरह का था। पेट यहाँ तक तो पता चलता था बहुत अच्छी तरह से, ये हो गया, ये पेट भी हो गया, लेकिन पेट नीचे जैसे लोअर पेट में पता नहीं चलता था, है ना। और ये सब मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो गया था। हम भी दोस्तों पहले शुरू में ऐसे बैठते थे, देखिए इस तरह से ऐसे बैठते थे, हाथ से इस तरह से हाथ से पकड़ के, और ऐसे हाथ को ऐसे ऊपर उठा लोगे तो आगे की तरफ ऐसे गिर जाओगे, ऐसे होता था। लेकिन अब बैठने का पोस्चर देखिए, बिल्कुल इस तरह से बैठता हूँ, बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल सीधा, ऐसे हिलना डुलना नहीं है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल मजबूत है और बैक का भी ये मजबूत है। तो इस तरह से बैठने में भी मदद मिलती है। जब हम चलने का प्रयास करते हैं तब भी हमें मजबूती मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आप इस तरह से ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है पहला था, मतलब पार्ट 1, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। इस वजह से दोस्तों मैं पूरा एक्सरसाइज इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं जो किया हूँ ये सिर्फ पीठ के बल किया हूँ, जैसे कि उल्टा लेट करके इसमें नहीं किया हूँ। तो इस वजह से उल्टा वाला जो भी करना है उनको मैं दूसरा पार्ट में वीडियो में डालूंगा, ठीक है। जैसे कल तक मैं डालूंगा, एक्सरसाइज किया हुआ है लेकिन उसको इसमें ऐड नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसमें ऐड नहीं किया। वो वीडियो मैं कल डालूंगा। आपको दोनों देखना है, दोनों एक ही एक्सरसाइज है, दोनों एक ही मसल्स के लिए है ना। कि आप पीठ के बल लेटे थे और हर एक्टिविटी को किए इस तरफ का मसल्स एक्टिव हुआ ना। तो दोस्तों इसी का जो पीछे का मसल्स है उनके लिए हमें पीछे से करना है ना। तो पीछे से मतलब मुंह अंदर रहेगा, बेड के अंदर मुंह रहेगा और हमें करना है। तो इस वजह से एक पार्ट बच गया है, तो मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं डाल पाया, है ना। तो दोस्तों पार्ट 2 भी हम डालेंगे कल, तो आप जरूर से देखना। ये दोनों एक्सरसाइज एक ही थे और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों जब आप ये दोनों वीडियो जो हम आगे डालेंगे, ये दोनों वीडियो यदि आप देख लेते हैं, उसके बाद हम डालेंगे जैसे कि आपके पैर के लिए, है ना। जैसे कि लेग मसल्स, जैसे आप पैर को ऐसे रखते हैं तो ये बार बार इधर इधर गिर जाता है ना। पैर बिल्कुल सीधे नहीं रहना, जैसे कि मैं एक्सरसाइज जब कर रहा था तो पैर मेरे सीधे थे, लेकिन आपका नहीं रहता होगा, तो आप बांध के करने का अभी ट्राई कीजिए। और मैं दूसरा जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, पैर को बिल्कुल सीधा रखने के लिए कौन सा मसल्स को जल्दी से एक्टिव करना पड़ेगा, है ना। अब जो तीसरा वीडियो आएगा दोस्तों, तो इसी के लिए आएगा, लेग मूवमेंट के लिए, और लेग अपने पैरों को मतलब इस तरह से होल्ड करके कैसे रखें, है ना। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम दूसरे पार्ट में, जैसे कि इसी वीडियो का जो दूसरा पार्ट रह गया है, जो मैं उल्टा होकर के एक्सरसाइज को किया हूँ, उसी में कल मिलते हैं। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से एक्सरसाइज करने का ट्राई करते रहिए।